Hello everyone, myself Abhijit Sinha, and today I'm going to continue our chapter number 23, Markets Around Us. In this chapter, today we are going to start from our new topic. It is markets and democracy. As you know, there are different type of markets like retail store, malls, wholesale shops, or weekly markets. These are the types of markets. रिटेल शॉप, छोटे मोटे दुकान जहाँ से डेली का सामान हम परचेज करते हैं. मॉल्स, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, ब्रांडेड आइटम जहाँ से हम परचेज करते हैं. होलसेल शॉप्स, जहाँ से हम एक बार में बल्क में क्वांटिटी परचेज करते हैं. और वीकली मार्केट या फिर वीकली मार्केट जो वीक में एक बार लगता है, जहाँ पे सामान काफ़ी चीप रेट में अवेलेबल हो जाता है. They are owned by different peoples. All these are stores or markets owned by different peoples. On one hand, we have the shopkeepers who set up his shop in different areas on specific days of the week. एक तरफ हमारे पास वो शॉपकीपर होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में अपनी दुकान लगाते हैं वीक में एक बार ऑन स्पेसिफिक डेज, किसी एक फिक्स डेट को, डेज को. हो सकता है उनका मार्केट मंडे को लगता हो या ट्यूसडे या फिर एनी अदर days in a week. He store his goods at a home and transport and sell them himself or with the assistance of the member of his family. वो अपने सामान को, गुड्स को कहाँ स्टोर करते हैं? अपने घर पे. और एक बार वो उसको ट्रांसपोर्ट करके अपने फैमिली की हेल्प से या फिर किसी और हेल्प से मार्केट तक लाते हैं और फिर शाम को वापस अपना दुकान क्लोज करके सामान को फिर से घर पे ले जाते हैं. On अदर हैंड वी हैव अ चेन स्टोर. दूसरी तरफ हमारे पास चेन स्टोर होता है. चेन स्टोर जैसे विशाल मेगा मार्ट जो बहुत बड़े बड़े शहर में है, एंड बिग बाज़ार डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में हैं. इसी तरह से और भी मार्केट्स हैं. ग्रॉसरी की अगर बात कर लें तो ब्रांडेड ग्रॉसरी के लिए, या फिर अगर हम यूटेंसिल्स बर्तन की दुकान की बात करें, या फिर क्लॉथ स्टोर, शूज़ स्टोर, ये सब की बात करें तो ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड क्लॉथ्स, ये सब के लिए चेन स्टोर जैसा शॉप्स अवेलेबल होता है. हुज ओनर स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन डेकोरेटिंग. जो अपने दुकान को डेकोरेट करने के लिए मनी स्पेंड करते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए, एंड स्टॉकिंग इट, और उसको स्टॉक करने के लिए. बोथ शॉपकीपर्स स्पेंड एंड अर्न अनइक्वल अमाउंट ऑफ मनी. दोनों शॉपकीपर, जो वीकली मार्केट लगाते हैं वो और जो चेन स्टोर वाले होते हैं वो, both earn unequal amount of money. Why? Because they invest unequal amount of money. Obvious, जितना इन्वेस्ट करेंगे उस हिसाब से या उसी के अकॉर्डिंग रिटर्न भी होता है. तो इन्वेस्ट जैसा होगा वैसा रिटर्न होगा. सिमिलरली देयर आर डिफरेंसेस इन द बाइंग पावर ऑफ कस्टमर. डिफरेंसेस क्या होता है? तो डिफरेंसेस बाइंग पावर ऑफ कस्टमर भी होता है. बाइंग पावर ज़्यादा होता है, किसी का बाइंग पावर कम होता है. मतलब कहीं पे बायर्स ज़्यादा जाते हैं या बहुत ज़्यादा बायर्स अवेलेबल होता है शॉप में, कहीं पे बायर्स अवेलेबल कम होते हैं. वन बायर में बी एबल टू अफोर्ड ओनली चीप गुड्स. कुछ बायर्स सिर्फ चीप गुड्स अफोर्ड कर पाते हैं फ्रॉम अ वीकली मार्केट, वेयर एज अनदर में बाई ब्रांडेड गुड्स और ब्रांडेड आइटम फ्रॉम द टॉप स्टोर्स और चेन स्टोर्स. द सेलिंग एज वेल एज बाइंग डिपेंड्स ऑन मनी. सेलिंग के साथ साथ बाइंग, ये दोनों कुछ डिपेंड करता है सिर्फ मनी पे. ऑब्वियस, जितना पैसा होगा उतना हम परचेस करेंगे, और जितना ज़्यादा हमारे पास कैपिटल होगा उतना ज़्यादा हम इन्वेस्ट करके वैसा दुकान वैसा शॉप सेटअप कर सकते हैं. तो बोथ सेलिंग एंड बाइंग बोथ आर डिपेंड्स ऑन मनी. नेक्स्ट इज मोर ओवर द गुड्स आर ब्रॉट टू द कस्टमर. मोर ओवर द गुड्स आर ब्रॉट टू द कस्टमर. गुड्स को किसके लिए लाया जाता है? ऑब्वियस, गुड्स अवेलेबल होता है बायर्स के लिए, कस्टमर के लिए. आफ्टर पासिंग अ चेन ऑफ मार्केट. मार्केट के चेन से पास होने के बाद, दिस चेन हेल्प इन सप्लाइंग गुड्स प्रोड्यूस इन डिफरेंट एरियाज टू रीच द कस्टमर एवरीवेयर. और ये जो हमारा चेन होता है ये हेल्प करता है गुड्स को फार एरिया से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, फिर वो किसी भी पार्ट में हो, किसी भी एरिया में हो, इन एवरीवेयर. द सेल ऑफ गुड्स इंक्रीजेस प्रोडक्शन. सेल ऑफ गुड जो होता है वो प्रोडक्शन इंक्रीज करता है. इट मीन्स जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा उस गुड्स का प्रोडक्शन होगा, उसका सप्लाई होना शुरू होगा. इट मीन्स जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ज़्यादा
सप्लाई भी होगा। दैट इन टर्न ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मोर पीपल, बट एवरी वन डज नॉट गेट इक्वल बेनिफिट्स ऑफ दिस अपॉर्चुनिटीज इन दी मार्केट। कहता है दिस सेल्स ऑफ गुड्स इंक्रीजेस प्रोडक्शन दैट इन टर्न ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटीज। न्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी ओपन होता है, कैसे? फॉर मोर पीपल, बट एवरी वन डज नॉट गेट इक्वल बेनिफिट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटीज इन दी मार्केट। बट हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाता है। ऑब्वियस, कुछ होलसेल मार्केट से परचेज करते हैं, कुछ रिटेल मार्केट से, कुछ डायरेक्ट प्रोड्यूसर से उठा लेते हैं, मैन्युफैक्चर से उठा लेते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर से परचेस करेंगे, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से परचेस करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगा, उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो रिटेल मार्केट से परचेस करेंगे उनका बेनिफिट्स कम होगा। Come on to the page number 194. Do you know? There are two types of market in an economy. First one is commodity market, that is weekly market and branded markets. Second one is factor market, that is land, labor, capital and enterprise, organizer. The endeavor of Indian government is to reduce inequalities in them. It means the step of the government the government provide many facilities to reduce inequalities among the मार्केट। इससे पहले हम देखेंगे कमोडिटी मार्केट और फैक्टर मार्केट क्या है। कमोडिटी जहाँ पे गुड्स अवेलेबल होता है, कमोडिटी गुड्स से रिलेटेड है, दैट इज़ वीकली मार्केट और ब्रांडेड मार्केट। ब्रांडेड मार्केट में ब्रांडेड आइटम्स, वीकली मार्केट में चीप रेट पे गुड्स अवेलेबल होता है। फैक्टर मार्केट जो फैक्टर होता है जो उसको इफेक्ट करता है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजर जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जो परचेज करते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं वो। कैपिटल जितना इन्वेस्टमेंट होगा वो। लेबर जैसा लेबर अवेलेबल होगा, चीप लेबर अगर अवेलेबल हो रहा है तो गुड्स और आइटम का प्राइस जो होगा वो रीज़नेबल होगा। बट अगर लेबर का कॉस्ट आप ज़्यादा पे कर रहे हैं तो ऑब्वियस है उस गुड्स पे प्राइस जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेबर कॉस्ट ऐड हो जाएगा। सेम एज इट इज़ लैंड। लैंड एरिया अगर बहुत ज़्यादा है, शॉपिंग मॉल जैसा आप दुकान सेटअप किए हैं, शॉप सेटअप किया हुआ है, तो वहाँ पे गुड्स और आइटम का प्राइसेस और प्रोडक्ट्स का प्राइस ऑब्वियस वीकली मार्केट से ज़्यादा होगा। क्यों? वीकली मार्केट में छोटा सा एरिया कवर करके वहाँ पे लोग अपना दुकान सेटअप कर लेते हैं। बट मॉल्स या चेन स्टोर जैसा एरिया जो होता है उसके लिए लोग रेंट पे करते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन दिस। तो दैट इज़ कमोडिटी मार्केट एंड फैक्टर मार्केट। कमोडिटी गुड्स से रिलेटेड, फैक्टर मार्केट कौन कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट। Markets also determine the wages. A job where there are many willing workers. Markets also determine the wages. Market जो wages भी डिफाइन करता है, या वैसे wages भी डिटरमाइन करता है कि कितना wages होना चाहिए लेबर के लिए। A job where there are many willing workers. A job क्या होता है? जहाँ पे many willing worker होते हैं। हाई सप्लाई, अगर वो हाई सप्लाई में है, वर्कर ज़्यादा अवेलेबल है, बट ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पोजिशन। लेकिन जो जॉब है, जो सीट वैकेंट है, या फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो लिमिटेड है, अगर स्मॉल नंबर में है, लो इन डिमांड है, देन विल रिजल्ट इन लो वेजेस दैट फॉर दैट जॉब। तो वहाँ पे जॉब का जो वेजेस होता है वो लो हो जाता है। कैसे? वर्कर अवेलेबल ज़्यादा है, सीट हमारे पास कम है, तो हम कम वेजेस पे करेंगे, जिससे जो वर्कर जितना कम वेजेस लेगा उसको हम अपॉइंट कर सकें। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बार्गेनिंग होता है वर्कर के वेजेस के साथ, और इस तरह से वेजेस डिसाइड होता है। दैट्स वाई हियर written as a market also determine the wages. Competition among workers tends to lower the wages. If any one workers demand a high wage, the employer can remove him. अगर कोई हाई डिमांड करता है तो वैसे वर्कर को कंपनी के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है, एंड सिंपली दे हायर अनदर एट अ लो वेज। और अनदर वर्कर को हायर किया जाता है। हायर करना मतलब अपॉइंट करना, रखना at a low wage. Hence, we see that markets create economic inequalities. That's why we see here that markets create economic inequalities। से मार्केट में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ क्रिएट होता है। ऑब्वियस, जिनका लो वेजेस होगा उनका जो फैमिली ग्रोथ होगा, उनका जो स्टैंडर्ड होगा वो लो होगा। जिनके पास हायर इनकम होगा, पैसा ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा रिच होंगे, तो ऑब्वियस उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो हायर होगा। तो ये डिसाइड करता है इकोनॉमिक
inequalities, which means inequalities of economic assets and income among individuals and group within a society. The term is also related to inequalities of opportunity. The term is also related to inequality of opportunity. Obvious, opportunity में inequalities है, that's why inequalities in economy. A democratic government is committed to protect the interest of all section of the society. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो सोसाइटी के हर सेक्शन के लोगों को या सोसाइटी के हर सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए नए नए तरीके या नए नए अपना पॉलिसीज प्लान को लाते रहती है. या किस तरह का वो स्टेप लेती है वो, इट मीन्स what types of steps taken by the democratic government to protect the interest of all the section of the society. Our government has taken many steps to protect the interest of the people. The government has fixed minimum wage. पहला पॉइंट यहाँ पे कि गवर्नमेंट क्या करती है, तो द गवर्नमेंट हैज़ फिक्स्ड मिनिमम वेज फिक्स कर देती है कि इतना लेबर को मिलना चाहिए. गवर्नमेंट के लिए कुछ साल पहले गवर्नमेंट के द्वारा 120 रुपया 120 रुपीज़ फिक्स किया गया था डेली वेजेस वर्कर के लिए. जो डेली वेज वर्कर होते हैं उनके लिए डेली का अमाउंट जो था वो फिक्स किया गया था 120, फिर ये बढ़कर 150 हुआ, 200 एंड देन अभी जो है प्रेजेंट में वो ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ फिक्स है. बट ये फ्लक्चुएट होता है, क्यों? अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल ऑफ वर्कर. वर्कर अगर ज़्यादा अवेलेबल है तो इनके साथ कंप्रोमाइज़ किया जाता है, इनके साथ बार्गेनिंग होता है और ये कम पे भी काम करने के लिए तैयार होता है. बट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है कि इनको ये अमाउंट मिलना चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड मिनिमम वेजेस फिक्स फॉर दी वर्कर that are able to fulfill their basic needs besides opening employment exchange. दूसरा, number 2, government also opening employment exchange to register name of unemployed candidate. employment exchange open की है जिसमें unemployed people का नाम जो है या कैंडिडेट जो है उनका नाम रजिस्टर किया होता है ताकि उनके अकॉर्डिंग उनके जॉब प्रोफाइल, उनके एजुकेशन प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, उनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी जॉब हो उसके लिए उनको इन्फॉर्म किया जाएगा. दैट इज़ नंबर 2. द गवर्नमेंट इंश्योर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस. इट इज़ नंबर 3. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस फ्रॉम, इट इज़ PDS, दैट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. पब्लिक मीन्स लोगों के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना एंड सिस्टम एक तरीके से, दैट इज़ PDS. द गवर्नमेंट इंश्योर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस, व्हीट, शुगर एंड केरोसिन एट अ रीजनेबल रेट. मतलब जो राशन है वो ऑलमोस्ट लोगों को रीजनेबल रेट पे अवेलेबल करवाती है. इट मीन्स गवर्नमेंट प्रोवाइड सम गुड्स टू द पुअर पीपल एट रीजनेबल रेट अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. नंबर 4, इट इज़ for the farmer. The government also announces the support price, that is called minimum support price. It is MSP. इसको MSP भी लिखते हैं, ठीक है. जैसे PDS सिस्टम को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को PDS लिखते हैं, वैसे ही इसको MSP लिखा जाता है. It provide minimum support price to the farmer to safeguard the interest of the farmer and save them from the exploitation by the money lender. इनको मनी लेंडर से बचाने के लिए, मीडिएटर से बचाने के लिए, ब्रोकर से बचाने के लिए, विलेज आउट होलसेलर्स एंड रिटेलर जेंट्स से बचाने के लिए. द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी. दिस इज द 5th पॉइंट. इट मीन्स द अदर फैसिलिटी. The government also provides the other facilities such as electricity, irrigation facilities, टेक्निकल असिस्टेंस, लोन एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ एट सब्सिडाइज रेट. ये सारा कुछ गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज रेट पे अवेलेबल करवाती है. डू यू नो PDS हैज़ बीन मेड मोर ट्रांसपेरेंट बाय डिजिटाइजेशन ऑन ऑफ राशन कार्ड, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, टोल फ्री हेल्पलाइन, EDC. मतलब PDS एक तरह का ऑनलाइन सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है. ऑनलाइन सपोर्ट किस तरह से, या फिर ये ट्रांसपेरेंट रखती है, सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, किसी भी तरह का कुछ भी हिडन नहीं होता इसमें. तो वो क्या है, दैट इज डिजिटाइजेशन ऑन ऑफ राशन कार्ड. राशन कार्ड का डिजिटाइज करना,
सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई किस बेसिस पे किया जा रहा है ये सब कुछ, एंड टोल फ्री हेल्पलाइन, अगर किसी तरह का हेल्प चाहिए तो उसके लिए टोल फ्री हेल्पलाइन भी है। इट मीन्स टोल फ्री कहने का मतलब है आप कॉल करेंगे उस हेल्पलाइन नंबर पे, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा उसके लिए, दैट इज़ कॉल्ड टोल फ्री नंबर। A democratic government must provide opportunities to ensure equitable distribution of good. Democratic government क्या प्रोवाइड करती है? Also provide opportunities to ensure equitable distribution of goods. गुड्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प है। सर्विसेज एज वेल एज सफिशिएंट इनकम फॉर ऑल टू इरेडिकेट इनइक्वालिटीज इन दी सोसाइटी। ये सब कुछ क्यों किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा? तो हमारे सोसाइटी से इनइक्वालिटीज़ को, और ये सब गवर्नमेंट के द्वारा क्यों किया जाता है? तो हमारी सोसाइटी से इनइक्वालिटीज़ को इरेडिकेट करने के लिए। इरेडिकेट मतलब होता है हटाना, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिमूव, वी कैन ऑल्सो राइट रिमूव। तो रिड्यूस नहीं, रिमूव करने के लिए, मतलब सोसाइटी से इनइक्वालिटीज़ पूरी तरह से रिमूव हो जाए। बट वो अलग चीज़ है कि इनइक्वालिटीज़ कभी रिमूव नहीं होगा, क्योंकि रिच एंड पुअर का जो एक गैप बना हुआ है वो रहेगा, बट हम उस चीज़ को कम कर सकते हैं, या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म कर सकते हैं, उसको एरेडिकेट कर सकते हैं। बट जो एक डिस्टेंस है, जो एक डिफरेंस है, वो इरेडिकेट नहीं होगा, उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूस एंड रिमूव ये दो अलग अलग वर्ड हैं। रिड्यूस में वो चीज़ जो हम ख़त्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, एंड रिमूव जो हमारे हाथ में है कि हाँ इसको आगे चल कर रिमूव किया जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड इरेडिकेट। फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट है, डू यू नो ऑनलाइन शॉपिंग इज़ कैचिंग अप इन इंडिया एट वेरी फास्ट रेट। अब इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। ऑब्वियस, लोग अब मार्केट निकलना कम कर दिए हैं, मार्केट से सामान बहुत कम परचेज़ करते हैं, कुछ भी परचेज़ करना होता है ऑनलाइन बुक कर दिए और परचेज़ कर लिए। तो धीरे धीरे जो मार्केट सेटअप है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब धीरे धीरे उसका जगह ऑनलाइन स्टोर लेता चला जा रहा है। बहुत सारे ऑनलाइन शॉप अब अवेलेबल हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन मार्केट हैं। पहले सिर्फ 2 या 3 ही थे जो काफ़ी पॉपुलर थे, काफ़ी फेमस थे। अब उसके जगह पे बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन शॉप अवेलेबल हैं। तो दैट इज़ ऑनलाइन शॉपिंग इज़ कैचिंग अप इन इंडिया एंड वेरी फास्ट रेट। यहाँ पे कुछ का नाम भी दिया हुआ है एग्जांपल दिखाने के लिए कि कौन सा ऐसा ऑनलाइन शॉपिंग मोड है या ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट है जो धीरे धीरे आउटर मार्केट का जगह ख़त्म करता जा रहा है। इस चैप्टर में इतना ही, एंड ऑब्वियस आई होप कि आप लोग क्वेश्चन आंसर खुद से कर सकेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जितना क्वेश्चन आंसर है वो सारा कुछ आपके बुक से रिलेटेड है। ओके, बाकी जो भी क्वेश्चन आंसर है वो द PDF फॉर्म वो आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।